मैं डॉक्टर वीना चतुर्वेदी अपने कहानी संग्रह अपराजिता से एक कहानी लाडला बेटा आप लोगों के समक्ष वाचन कर रही हूँ। यह बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, तो सुनिए। लाडला बेटा। शामली सलोनी नीरजा नई नवेली दुल्हन बनी, सजी संवरी कोमलांगी आंगन के मध्य महिलाओं से घिरी हुई अपने नेत्रों को झुकाए हुए बैठी थी। आज नीरजा का मुंह दिखाई का कार्यक्रम घर में ही था। घर परिवार के लोग बहुत खुश थे। आस पड़ोस की महिलाओं का आगमन अनवरत हो रहा था। अचानक नीरजा की सास ने एक झटके के साथ एक बच्चे को उसके गोद में डाल दिया। नीरजा इस अप्रत्याशित घटना से अचानक चौंक गई। उसकी सास ने कहा, देख बहू, अब यह ही तेरा बेटा है। इसका नाम मुन्ना है। इसे हमेशा छाती से लगा कर रखना, कभी भी कोई कष्ट मत देना। नीरजा की मुँह दिखाई में सास के द्वारा दिया गया बस यही तोहफा था जो आज तक उसके पास है। नीरजा असमंजस में पड़ गई थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस देखती ही रह गई उस रबड़ जैसे गुड्डे को। अब बच्चा अभी मात्र 6 मास का ही था। एकदम गोल मटोल, गौर वर्ण, बहुत ही प्यारा लग रहा था। नीरजा के पति गिरीश ने प्रथम मिलन के समय बड़े प्यार से नीरजा से सर्वप्रथम यही पूछा था कि तुमने यह शादी अपनी मर्जी से तो की है ना। नीरजा के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वह सिर झुकाए शांत भाव से बैठी रही। 5 बहनों में सबसे बड़ी नीरजा की अपनी इच्छा का कोई महत्व कैसे हो सकता था। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है। नीरजा के साथ ऐसा ही था। नीरजा के पिताजी प्राइवेट छोटी सी नौकरी करते थे। खाने पीने व पहनने ओढ़ने का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता था। ऐसी स्थिति में बेटियों की इच्छा अनिच्छा का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। बेटे की चाह में माँ को 5 बेटियों को जन्म देना पड़ा था। माँ कमजोरी के कारण पीली पड़ चुकी थी। ऊपर से दिन प्रतिदिन बड़ी होती हुई बेटियों की चिंता उसे सताती रहती थी। कहते हैं चिंता चिता से बढ़कर होती है। इन्हीं सब कारणों से माँ को टीबी की बीमारी लग गई थी। गिरीश के प्रश्न ने नीरजा को झकझोर दिया था। वह उसके प्रश्न का उत्तर दे भी तो क्या दे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गिरीश ने जब पुनः उससे प्रश्न करते हुए उत्तर चाहा तो संक्षेप में नीरजा ने हाँ कह दिया था। नीरजा की हाँ सुनकर गिरीश आश्वस्त हो गया और नीरजा से बहुत देर तक बातें करता रहा। नीरजा मात्र गर्दन हिलाते हुए सब कुछ सुनती रही। नीरजा की बोलती बंद हो चुकी थी। उसके पास कहने भर के लिए कुछ भी नहीं था। गिरीश की माँ अधिकतर बीमार ही रहती थी। माँ और दूध मुहे बच्चे के अलावा गिरीश के घर में अन्य कोई सदस्य नहीं था। नीरजा ने अपनी सास और उस बच्चे, जिसको कि प्यार से मुन्ना कहते थे, की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। धीरे धीरे जिंदगी चलने लगी। कुछ समय पश्चात नीरजा ने भी एक एक करके 2 बच्चे अर्पण और अर्पिता को जन्म दिया। बच्चे बड़े होने लगे, मगर मुन्ना तो मुन्ना ही रह गया। मुन्ना का विकास उचित रंग से नहीं हो रहा था। नीरजा ने देखा कि उसके दोनों बच्चे तो हर कार्य को बड़ी शीघ्रता से समझने व करने लगे हैं, मगर बड़ा भाई मुन्ना बड़ी मुश्किल से कुछ समझ पाता है। अब उसे मुन्ना के लिए बहुत चिंता होने लगी। नीरजा ने गिरीश से कई बार इस संबंध में कहा भी था, मगर गिरीश हमेशा यही कहकर टाल देता कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। नीरजा के अधिक आग्रह करने पर एक दिन गिरीश की समझ में आया और गिरीश व नीरजा दोनों मुन्ना को लेकर डॉक्टर के पास गए। नीरजा और गिरीश ने एक के बाद एक कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर सभी डॉक्टरों ने उनको एक जैसी राय दी कि आपके बच्चे का विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है। आपका बच्चा मानसिक रूप से अत्यधिक कमज़ोर है। यदि सीधी भाषा में कहें तो इस तरह कह सकते हैं कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है। इसकी बुद्धि का विकास क्रम इतनी धीमी गति से होगा कि वह स्वयं को कभी भी संभाल नहीं सकेगा। डॉक्टरों ने नीरजा और गिरीश को सलाह दी कि आप लोग इसे विमंदित बच्चों की किसी संस्था में डाल दें। डॉक्टरों की सलाह सुनकर दोनों को बहुत धक्का लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। गिरीश ने नीरजा से कहा,
कि डॉक्टर का कहना उचित ही है। हम मुन्ना को मानसिक विकलांग केयर सेंटर में भेज देते हैं। समय समय पर मुन्ना से मिलाया करेंगे। बहुत समझाने के बाद भी नीरजा के गले से ये बात नहीं उतर रही थी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुन्ना को मेरी बहुत आवश्यकता है। वह मेरे बिना नहीं रह सकेगा। मुन्ना मेरा प्यारा लाडला बेटा है। माँ ने कहा था मुझसे, इसे हमेशा अपने साथ ही रखना। इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है, माँ की तरह से रखना। तुम ही इसकी माँ हो। मैं माँ की बात कैसे टाल सकती हूँ? आप देखना, एक दिन सब छोड़कर चले जाएंगे। बस यही मेरे पास रहेगा। मैं इसे कहीं नहीं भेजूँगी। अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ? ये बस मेरे पास ही रहेगा। आखिर नीरजा की जिद के समक्ष गिरीश को हार माननी पड़ी। इसी कारण से बहुत बार घर में तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती थी। मुन्ना की देखभाल के कारण नीरजा की व्यवस्थितता और उसकी व्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। घर का काम समय पर नहीं हो पाता था। नीरजा खाना बना रही है, गिरीश को ऑफिस जाने का समय हो गया है और उसी बीच मुन्ना अपना पैंट गीला कर लेता। समय पर सब काम कैसे हों? बीच में अचानक व्यवधान आ जाता। मुन्ना कुछ बोल भी नहीं पाता था। नीरजा के अथक प्रयास से मुन्ना केवल मात्र एक शब्द माँ का उच्चारण करने लगा था। कुछ भी समस्या होती, मुन्ना माँ माँ की रट लगाने लगता था। जब पहली बार मुन्ना ने माँ शब्द का उच्चारण किया था, तब नीरजा भाव विभोर हो गई थी। सर्वप्रथम माँ कहकर नीरजा की ममता को मुन्ना ने नहीं जगाया था। नीरजा इस बात को कैसे भूल सकती थी? आए दिन गिरीश को समय पर भोजन नहीं मिल पाता। उसे भूखे पेट ही ऑफिस जाना पड़ता। अब गिरीश को इसकी आदत हो गई थी। हकीकत में गिरीश को मुन्ना से कभी भी मोह नहीं रहा, जबकि वह नीरजा का नहीं अपितु गिरीश का ही बेटा था। इसका एक बहुत कारण यह था कि मुन्ना के जन्म के समय ही उसकी पहली पत्नी रेखा का स्वर्गवास हो गया था। गिरीश के दिल में मुन्ना के प्रति संवेदना अवश्य थी। उसके मन में यह बात हमेशा बनी रहती थी कि मुन्ना कितना भोला और निरीह बालक है। शक्ल सूरत में इतना सुंदर है कि देखने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। नीरजा मुन्ना की सेवा शुश्रूषा किसी तरह से लगी रहती थी, जबकि इसका तो खून का रिश्ता भी नहीं था। वास्तव में नीरजा बहुत ही महान थी। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। अर्पिता और अर्पण भी बड़े हो गए। दोनों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। बच्चे स्कूल चले जाते, गिरीश ऑफिस, घर में रह जाते नीरजा और मुन्ना। नीरजा से मुन्ना हमेशा लिपटा रहता। नीरजा भी उसे खूब लाड प्यार करती रहती। साथ ही बीच बीच में झिड़कियाँ भी देती रहती थी। कहती थी, हर समय मामा का करता रहता है। जब माँ नहीं रहेगी तब तू क्या करेगा? चल हट जा मेरे पास से, मुझे काम करने दे। तू अपने खिलौनों के साथ क्यों नहीं खेलता? तेरे कारण मेरा सारा काम पड़ा रहता है। कुछ तो समझा कर बेटा। सुबह का समय नीरजा के लिए आफत लेकर आता था। अर्पण कहता, मेरी टाई नहीं मिल रही। अर्पिता कहती, मेरी किताब कहाँ है? स्कूल के लिए देर हो रही है। मगर नीरजा मुन्ना के कपड़े बदलते हुए वहीं से जवाब दे देती, अलमारी में देखो बेटा, टाई वहीं टंगी है, किताब टेबल पर रखी होगी, देख लो बेटा। एक दिन अर्पण और अर्पिता शिकायत के लहजे में नीरजा से कहने लगे, माँ आप तो बस मुन्ना भैया का ही ध्यान रखती हैं, शायद आपको हम लोगों से प्यार नहीं है। उस दिन दोनों बच्चों के मन के भाव सुनकर नीरजा बहुत डर गई थी। वह सोचने लगी, कहीं बच्चों के दिलो दिमाग पर इस तरह की बातें बैठ ही न जाएं। बाल मन को मेरे व्यवहार से बहुत ठेस पहुंच रही है। बड़े प्यार के साथ नीरजा ने दोनों बच्चों को समझाने का भरसक प्रयास किया। नीरजा कहने लगी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों तो बहुत समझदार हो, अपने सभी कामों को अपने आप कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई अपना काम आप नहीं कर पाते, अतः उन्हें माँ की बहुत आवश्यकता है। क्या तुम दोनों को इस बात को समझ में नहीं आना चाहिए? मैं क्या करूं? मैं तुम दोनों से भी उतना ही प्यार करती हूं जितना कि मुन्ना से करती हूं। उस दिन नीरजा ने बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों को ज्ञानप्रद कहानियाँ सुनाई और अपनी छाती से लगाकर सुलाया भी। इसी तरह समय का चक्र चलता रहा। एक दिन अचानक गिरीश भी नीरजा को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ऑफिस से आते समय उन्हें हार्ट अटैक आया और कुछ ही मिनटों में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। सासू माँ का देहांत तो कई वर्षों पूर्व ही हो गया था।
नीरजा की बेटी अर्पिता की शादी बम्बई के एक संपन्न परिवार में हो गई। उसका पति बम्बई में एक कंपनी का मालिक था। अर्पिता की ससुराल का परिवार खूब सुखी था। सभी सुशिक्षित और समझदार थे। अर्पिता की तरफ से नीरजा को एक दिन बिल्कुल चिंता नहीं थी। नीरजा के बेटे अर्पण ने MBA व इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अर्पण शुरू से पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी नौकरी अमेरिका की एक कंपनी में उच्च पद पर लग गई। वह अमेरिका चला गया और कुछ दिनों पश्चात उसने उसी कंपनी में काम करने वाली लड़की से शादी कर ली। अर्पण अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। नीरजा का परिवार बिखर गया। रह गए तो बस माँ बेटे नीरजा और मुन्ना। अब नीरजा को हर समय पुरानी बातें याद आती रहती थी। आज नीरजा बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। एक दिन उसने गिरीश से मुन्ना के लिए कहा था कि नहीं गिरीश, मैं इसे कहीं भी नहीं भेजूंगी, अपने पास ही रखूंगी। आप देखना, एक एक करके सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, बस यही मेरे पास रहेगा। नीरजा सोच रही थी, शायद उस दिन मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई थी। इतने वर्षों पहले उसके मुँह से जो बात अचानक निकली थी, आज चरितार्थ हो रही थी। अर्पण का माँ के पास आना जाना नहीं होता था, मगर इतना अवश्य था कि वह समय समय पर पैसे भेज देता था। जब उसके पैसे आते थे उस समय ही वह महीने में एक बार माँ से फ़ोन पर बात भी कर लेता था। वार्तालाप संक्षिप्त ही होता था। खास बात बस यही होती कि अर्पण माँ से पूछता था, माँ आपको पैसे मिल गए, कोई परेशानी तो नहीं है? नीरजा अर्पण से हर बार बस यही पूछती, बेटा कैसे हो, इंडिया कब आ रहे हो? इसका जवाब होता, माँ अभी नहीं। नीरजा की अभिलाषा बहू को देखने की बहुत थी। वह अपनी बहू को एक बार देखना चाहती थी। वह अर्पण से कहती, एक बार मुझे बहू से मिलवा दे। उसका जवाब होता, माँ वह इंडिया नहीं आना चाहती, माँ तुम यहीं आ जाओ ना मेरे पास। नीरजा कहती, मैं मुन्ना को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? नीरजा बेबस थी, लाचार थी। अर्पण नीरजा को हमेशा एक ही सलाह देता, माँ आपने अब तक बहुत कर लिया भैया की सेवा, आपको क्या मिला? इंडिया में आप अकेली हम लोगों से दूर रह रही हैं, केवल किसके लिए? भैया के लिए। उन्हें आप किसी मानसिक विकलांग केयर सेंटर में क्यों नहीं भेज देती? अगर आप इसके लिए तैयार हों तो मैं आ सकता हूँ। भैया की व्यवस्था करके आपको यहाँ अपने साथ ले आऊँगा। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी भैया की सेवा में लगा दी, अब कुछ समय तो आराम से रह लीजिए। नीरजा कहती, जब इतने समय तक मुन्ना को अपने से दूर नहीं किया तो अब क्या करूँगी? खैर बेटा, छोड़ो इस बात को, तुम लोग बस खुश रहो। अर्पण यह सब कतई नहीं सुनना चाहता था, अतः परेशान होकर संक्षिप्त उत्तर देता, अच्छा माँ, फ़ोन रखता हूँ। ओके माँ। नीरजा भी कह देती, ठीक है बेटा, फ़ोन करते रहना। फ़ोन रखते ही नीरजा उदास हो जाती। अर्पण के लिए नहीं, बल्कि मुन्ना के लिए। मुन्ना की ओर देखकर सोचने लगती, कैसे चुपचाप पड़ा है, इसे दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है। इसकी दुनिया तो बस मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही समाप्त हो जाती है। आज भी वैसे ही रबड़ का गुड्डा है जैसा सासू माँ ने मेरी गोद में प्रथम दिन डाला था। दाढ़ी मूछें आ जाने से मुन्ना माँ के लिए कोई बड़ा थोड़ी ही हो गया। मेरे लिए तो आज भी मेरा बच्चा है, उतना ही प्यारा, उतना ही लाडला। नीरजा इसी अंतर्द्वंद में न जाने कितने समय तक गुमसुम बैठी रहती। उसकी ज़िंदगी का बस यही एक सच था। आज न जाने क्यों अर्पण के फ़ोन ने नीरजा को सोचने के लिए विवश कर दिया है। नीरजा अंतर्द्वंद के वशीभूत स्वयं से प्रश्न करने लगी, क्या वाकई में मुझे अर्पण की बात मान लेनी चाहिए? क्या वह सही कह रहा था? नीरजा की आंखों से अनवरत अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। नीरजा अपने आप को धिक्कारने लगी। वह तो भगवान से लगातार यही प्रार्थना करती थी कि मुन्ना को उसके जीते जी उठा लें, मगर भगवान है कि उसकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को बद्दुआ देगी? वह सोचती कि पर मैं करूं तो करूं भी क्या? बेटा, मेरे बाद तेरा कौन ध्यान रखेगा? नीरजा की सांस मुन्ना के साथ ही अटकी रहती थी। नीरजा पता नहीं कब तक इसी उधेड़-बुन में लगी रहती। मुन्ना अब माँ के वो लगातार मुस्कुराते हुए टकटकी लगाए देखता रहा। उसकी आंखों से भी अनवरत अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो मुन्ना अपनी माँ की बेबसी की हालत को भली बात समझ रहा था। अचानक ही माँ माँ की आवाज़ सुनकर नीरजा की तंद्रा टूटी। मुन्ना ने पैंट गीला कर लिया था। नीरजा तीव्र गति से मुन्ना के नज़दीक यह कहते हुए पहुँच गई, कोई बात नहीं बेटा, अभी बदल देती हूँ। तू परेशान क्यों होता है? तेरी माँ तेरे पास है, रोने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगी, हमेशा तेरे पास ही रहूँगी, तेरे पास, तेरे साथ। तू ही तो मेरा प्यारा लाडला बेटा है।